तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आप लोगों को एक सूचना ज़रूर देंगे। आप लोग ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, फुल वीडियो अगर चाहते हैं तो आप मेरे ऐप पे जाइए। मेरे ऐप का नाम है द मोशन क्लासेस। द मोशन क्लासेस पीके श्रीवास्तव, ठीक है? द मोशन क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको ऐप आ जाएगा प्ले स्टोर पे। और पहला नंबर जो ऐप है द मोशन क्लासेस, दो ऐप मेरे हैं। तो पहला नंबर ऐप मेरा है, दोनों मेरा है। वैसे पहले नंबर को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? चलिए अब आगे का स्टार्ट करते हैं। भावो, आप सबको पता होगा कि हम पिछले क्लासेस में साइंस के डिफिनीशन, साइंस की परिभाषा देखे थे। साइंस क्या है बाबू, आपको पता है ना? पूरा का पूरा साइंस का डिफिनेशन देखे थे। अभी साइंस के ब्रांच के बारे में जानेंगे, ठीक है? थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विज्ञान क्या है? और पूरा विज्ञान प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित होता है। पूरा का पूरा विज्ञान प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित होता है। तो कोई पूछे विज्ञान क्या है? सर, प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त हुए क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सर, प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त होने वाले क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बाबू, विज्ञान तो हो गया था। आज हम देखेंगे साइंस की शाखाओं के बारे में, विज्ञान की शाखाओं के बारे में। देखिए, एकदम क्लियरली हम लिखे हैं बाबू, दिख भी रहा होगा। साइंस, बाबू साइंस यानी विज्ञान। अगर देखा जाए बाबू, तो विज्ञान की चार शाखाएं हैं। ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो बाबू। विज्ञान की, साइंस की कितनी शाखा है बाबू? चार। बाबू साइंस के विज्ञान की चार शाखाएं हैं। पहला है फॉर्मल साइंस। पहला बाबू फॉर्मल साइंस। फॉर्मल मतलब साधारण, सामान्य। फॉर्मल साइंस को कहते हैं सामान्य विज्ञान। विज्ञान का पहला शाखा है बाबू फॉर्मल साइंस, सामान्य विज्ञान। कहते हो ना कि एक काम करिए ना, आप लोग एक काम करिए, फॉर्मले पैंट शर्ट पहन के चलिए ना बाहर। थोड़ा सा काम है, एको एगो काम है। फॉर्मले सामान्य साधारण पैंट शर्ट पहन के कोनो शादी ब्याह में थोड़े जा रहे हैं आप लोग कि कोट वोट पहनिएगा, ये पहनिएगा, वो पहनिएगा। कहते हैं ना कि फॉर्मले पैंट गंजी पे चलिए बाहर, ठीक है? तो फॉर्मल का मतलब होता है साधारण। तो बाबू साइंस का पहला शाखा है, विज्ञान की पहली शाखा है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, ठीक है? तो अच्छी बात है बाबू, साइंस की पहली शाखा हो गई फॉर्मल साइंस, जिसको सामान्य विज्ञान कहते हैं। बाबू फॉर्मल साइंस में भी बहुत सारे ब्रांच है। फॉर्मल साइंस के बहुत सारे ब्रांच है। पहली ब्रांच है बाबू, फॉर्मल साइंस का पहला शाखा है मैथमेटिक्स। जो गणित पढ़ते हो ना, जो गणित, मैथ पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स मैथमेटिक्स जो कहते हो बाबू, वो फॉर्मल साइंस है। वो भी साइंस है, उसमें भी प्रयोग होता है, उसमें भी प्रेक्षण होता है। इसीलिए तो इसीलिए तो बाबू साइंस सब्जेक्ट में, साइंस लेते हो ना, साइंस लेने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? साइंस लेने वाले व्यक्ति बाबू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं ना, तो साइंस में मैथ आता है। अब हिंदी अंग्रेजी वो आपको ऑप्शनल होता है। हिंदी अंग्रेजी वो तो लेना ही लेना है, ठीक है? वो अलग बात है। तो बाबू पहला साइंस का शाखा था फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस को सामान्य विज्ञान कहते हैं। फॉर्मल साइंस की पहली शाखा थी मैथमेटिक्स, गणित। फॉर्मल साइंस की बाबू दूसरी शाखा है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक यानी गणितीय तर्क। बाबू मैथमेटिक्स में जब लॉजिक लगने लगे, तर्क लगने लगे, तो उसको कहते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। बाबू फॉर्मल साइंस की दूसरी शाखा मैथमेटिकल लॉजिक। फॉर्मल साइंस की तीसरी शाखा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। बाबू जो आप लोग टेंथ क्लास में, आपने बाबू टेंथ क्लास में याद करो सांख्यिकी पढ़ा है ना? आपने टेंथ क्लास में सांख्यिकी पढ़ा है, और वो सांख्यिकी, वो स्टैटिस्टिक्स जो है, फॉर्मल साइंस की तीसरी शाखा है। तो बाबू सांख्यिकी फॉर्मल साइंस की ही शाखा है, ठीक है? याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बाबू फॉर्मल साइंस की चौथी शाखा है कंप्यूटर साइंस। फॉर्मल साइंस की चौथी शाखा है कंप्यूटर साइंस। तो बाबू आपने देख लिया बाबू कि साइंस को, विज्ञान को चार भागों में बांटा गया। विज्ञान की पहली शाखा हो गया फॉर्मल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, साधारण या सामान्य विज्ञान।
फॉर्मल साइंस की बाबू चार शाखाएं: मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी और कंप्यूटर साइंस। ये फॉर्मल साइंस हो गया। अगर बाबू बात कर ले हम आपके लिए, बाबू साइंस की दूसरी शाखा है फिजिकल साइंस। साइंस की दूसरी शाखा है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को बाबू भौतिक विज्ञान कहते हैं। बोलो ना। फिजिकल साइंस को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। साइंस की दूसरी शाखा फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। अच्छा आप बताओ, आप हमारे से क्या पढ़ने आए हो बाबू? आप हमारे से फिजिकल साइंस ने पढ़ने आए हो, फिजिकल साइंस ना? गलत है। आप हमारे से फिजिकल साइंस नहीं पढ़िएगा। हमारे बोर्ड पर, बैनर पर फिजिकल साइंस थोड़े लिखा है, भौतिक विज्ञान थोड़े लिखा है। हमारे से आप फिजिक्स पढ़िएगा। फिजिक्स क्या है? फिजिकल साइंस का एगो बच्चा है, एगो बच्चा, छोटका बच्चा है। समझ गए? वही हम पढ़ाने वाले हैं, ज्यादा नहीं। तो साइंस की दूसरी शाखा है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और वो फिजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस हम नहीं पढ़ाएंगे। हम फिजिकल साइंस का एगो छोटा सा शाखा पढ़ाएंगे, फिजिक्स। अब बाबू फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है। और वैसे जान लो बाबू, फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, इसमें निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस में निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजों के बारे में बाबू पढ़ा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। अब आपसे हम पूछते हैं बाबू, फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान की पहली शाखा क्या है? तो फिजिकल साइंस की बाबू पहली शाखा है फिजिक्स। फिजिकल साइंस की पहली शाखा है फिजिक्स। फिजिक्स में, फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिकल साइंस की बाबू पहली शाखा है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या अध्ययन करते हैं? प्रकृति। प्रकृति मतलब हमारे आसपास का वातावरण। प्रकृति और प्रकृति में घट रही घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। याद रहेगा, फिजिक्स ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है यहाँ पे। तो बाबू फिजिकल साइंस की पहली शाखा हो गई फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स में क्या करते हैं हम? प्रकृति यानी आसपास का वातावरण, प्रकृति और प्रकृति में घट रही घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? हम पढ़ाएंगे और दिक्कत होगा तो बेकार है पढ़ाना यार। बाबू फिजिक्स हो गया। फिजिकल साइंस की दूसरी शाखा बाबू केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस की दूसरी शाखा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बाबू रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, अणुओं, परमाणुओं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, केमिस्ट्री रासायनिक बंधन का अध्ययन होता है। ठीक है। और बाबू आप हमारे यहाँ तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे, आप हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ेंगे, कहीं दूसरे यहाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कहीं तीसरे यहाँ मैथ्स पढ़ेंगे। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे, हमारे इस द मोशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चीज पढ़ेंगे। और साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो बाबू बताइए, साइंस की दूसरी शाखा थी फिजिकल साइंस। साइंस की दूसरी शाखा बाबू फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इसमें निर्जीव चीजों, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिजिकल साइंस की बाबू पहली शाखा है, फिजिकल साइंस की पहली शाखा है फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी यानी प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। फिजिकल साइंस की दूसरी शाखा है बाबू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। चलो, फिजिकल साइंस की बाबू तीसरी शाखा है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस यानी पृथ्वी से संबंधित विज्ञान। बाबू पृथ्वी से संबंधित जानकारी निकालने के लिए कुछ विज्ञान है, पृथ्वी से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको कहते हैं अर्थ साइंस। तो फिजिकल साइंस की तीसरी शाखा थी बाबू अर्थ साइंस, यानी पृथ्वी से संबंधित जो विज्ञान होता है उसी को हम लोग अर्थ साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस की बाबू चौथी शाखा है ओशेनोलॉजी। ओशेनोलॉजी को समुद्र संबंधी या महासागर संबंधी विज्ञान कहते हैं। बाबू फिजिकल साइंस की चौथी शाखा है ओशेनोलॉजी, इसको महासागर संबंधी विज्ञान कहते हैं। तुम बोलो महासागर में, महासागर में बहुत ज्वार भाटा आता है ना?
कि सुनामी आ जाती है, कभी-कभी सुनामी आ जाती है, महासागर के अंदर बाबू ज्वालामुखी भी फटती है, भूकंप भी होता है। तो महासागर का अध्ययन, महासागर के बारे में अध्ययन ओशेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ओशेनोलॉजी कहलाता है। फिजिकल साइंस की बाबू चौथी शाखा थी ओशेनोलॉजी। पांचवी शाखा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को बाबू कहते हैं खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी को कहते हैं खगोल विज्ञान। बाबू ग्रहों तारों सितारों इन सब का अध्ययन जो होता है ना, इसी को बाबू एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो फिजिकल साइंस का बाबू पांचवा शाखा था एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंडों का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। बाबू इस फिजिकल साइंस की अगली शाखा है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी को खगोल विज्ञान कहते हैं और एस्ट्रोलॉजी को बाबू ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिषी लोग हाथ देखता है ना बाबू, हाथ देख करके बताता है कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारा कितना बच्चा पैदा होगा, कितना कितना बच्चा पैदा होगा, कितना कितना शादी होगी। बाप रे बाप यार, शादियों कई वो है ना, कितनी शादी होगी, कितना बच्चा पैदा होगा, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, और बहुत खतरनाक खतरनाक बात के लिए तुम लोग ज्योतिषी से हाथ दिखाता है। अब हम खतरनाक बात नहीं बोलेंगे, ठीक है? तुम लोग पता नहीं किस किस चीज के लिए ज्योतिषी लोग को परेशान करता है, हाथ दिखाता है, और वो लोग भी झूठ बोल देता है, ठीक है? तो बाबू ज्योतिषी लोग जो होता है ना, जो ज्योतिषी लोग होता है वो एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। ज्योतिषी लोग को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। और ज्योतिषी लोग ज्योतिष विज्ञान पढ़ता है, ज्योतिषी लोग ज्योतिष विज्ञान पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी। और बाबू फिजिकल साइंस की छठी शाखा थी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान। बाबू फिजिकल साइंस की लास्ट शाखा है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस यानी साइंस को अप्लाई कर देना, साइंस से कुछ चीजों को बना देना। और अप्लाइड साइंस को ही इंजीनियरिंग कहते हैं। और जानते हैं बाबू, इस इंजीनियरिंग का 1000 से ज्यादा ब्रांच है। इंजीनियरिंग एक तरह का नहीं है, बहुत सारे तरह का कुछ इंजीनियरिंग बताते हैं। आप सुने हो? सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में बाबू क्या होता है? सिविल इंजीनियर रोड बनाते हैं, पुल पुलिया रोड ओवर ब्रिज इन सब चीजों का निर्माण करते हैं सिविल इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग का पहला शाखा है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाबू ये मशीन से, मशीनरी से संबंधित है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बाबू कपड़े के उद्योग से, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तीसरा इंजीनियरिंग हो गया। कपड़े के उद्योग में भी बाबू इंजीनियर्स लगाए जाते हैं, जिसको टेक्सटाइल इंजीनियर कहते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल बन रहा है, अलग अलग केमिकल्स बन रहे हैं, उनके लिए भी इंजीनियरिंग होती है। वो होती है बाबू केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? वो केमिकल इंजीनियरिंग होती है। थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा बैटरी खत्म हो गया है, बस इसको चार्जिंग में डाल दें। अच्छा, इंजीनियरिंग का अगला ब्रांच अगर देखा जाए बाबू, केमिकल इंजीनियरिंग तो हो ही गया, और बताओ अपने से। मरीन इंजीनियरिंग बाबू, केमिकल इंजीनियरिंग तो ठीक है, इंजीनियरिंग का एगो ब्रांच है मरीन इंजीनियरिंग। कब होगा? चलो कर दे दो। इंजीनियरिंग का बाबू एगो ब्रांच है मरीन इंजीनियरिंग। पनडुब्बी, पनडुब्बी उनडुब्बी बनता है जो पानी के अंदर बाबू चलता है, पनडुब्बी, पनडुब्बी के लिए एक अलग इंजीनियर होते हैं जिसको मरीन इंजीनियर कहते हैं। मरीन इंजीनियरिंग हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे बन रहे हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। और बाबू उसी तरह बहुत सारी इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं, अनगिनत शाखाएं हैं। और हमने कहा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, बहुत सारा इंजीनियरिंग है, दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 से ज्यादा इंजीनियरिंग का ब्रांच है बाबू, ये समझ लो। और इंजीनियरिंग को अप्लाइड साइंस कहते हैं, क्योंकि साइंस को अप्लाई करके नई नई चीजों को बनाते हैं तुम्हारे इंजीनियर्स, ठीक है बाबू? अगर हम बात करें, साइंस की पहली शाखा थी फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान। दूसरी शाखा फिजिकल साइंस।
भौतिक विज्ञान, ई भौतिकी नहीं था, भौतिक विज्ञान, जिसमें निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं। साइंस की तीसरी शाखा है बाबू बायोलॉजिकल साइंस, या इसको लाइफ साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस किस कहते हैं इसको? बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस को बाबू कहते हैं जैव विज्ञान। जैव विज्ञान, और ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जैव मतलब सजीव चीजों के बारे में, जिंदा चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नॉन लिविंग नहीं, इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में, सजीव चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जैव विज्ञान में। बाबू बायोलॉजिकल साइंस की पहली शाखा है जूलॉजी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, इसमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की बाबू पहली शाखा है जूलॉजी। जूलॉजी को जै जूलॉजी का हम कहते हैं जंतु विज्ञान, इसमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की बाबू दूसरी शाखा है बॉटनी। बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की अगली शाखा है बाबू फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस, इसमें डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए से डीएनए मैचिंग करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ खोजते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एक सीआईडी सीरियल देखे होंगे, सीआईडी सीरियल में बाबू डॉक्टर सालुके एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर सालुके, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक साइंस जानते हैं। और अगर तुमको याद होगा डॉक्टर सालुके क्या करते हैं, डॉक्टर सालुके कोई कातिल है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करते हैं, बहुत सारी जगह से मिले हुए सैंपल को जांचते हैं। और डॉक्टर सालुके फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, कोई मर्डर हो गया, और मान लीजिए मर्डर करने वाला अ, जिसका मर्डर हो गया उसके हाथ में आपका त्वचा त्वचा का छीलन आ गया, तो उस त्वचा के छीलन से उसका डीएनए टेस्ट करके, आपके डीएनए टेस्ट करके मैचिंग करेंगे, और मैचिंग करके आपको पता कर देंगे कि हाँ कौन कातिल है। कुछ लोगों में कातिल पता करना है तो वो पता हो जाता है, ठीक है। तो बाबू ये बायोलॉजिकल साइंस की अगली शाखा थी फॉरेंसिक साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की अगली शाखा बाबू ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को बाबू पक्षी विज्ञान कहते हैं। पक्षी विज्ञान, इसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, विशेष रूप से पक्षी के हर एक एस्पेक्ट को देखा जाता है। इंटोमोलॉजी बाबू, इंटोमोलॉजी को कीट विज्ञान कहते हैं, इसमें कीट पतंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस की अगली शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ मतलब वो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत छोटे स्तर पर जाकर, बहुत छोटे स्तर पर जाकर के बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। बहुत छोटे छोटे बायोलॉजी में बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के बारे में, जो छोटे छोटे जीव हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, उनका अध्ययन किया जाता है बाबू माइक्रोबायोलॉजी में। बायोलॉजिकल साइंस के बाबू अगली शाखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक स्तर पर, अणुओं के स्तर पर जाकर के बायोलॉजी का अध्ययन करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आइलॉजी हम कह रहे हैं, करना के बात कह रहे हैं यार बाबू। बायोलॉजिकल साइंस की अगली शाखा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को अनुवांशिकी कहते हैं। इसकी अगली शाखा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को अनुवांशिकी कहते हैं। आपको पता है ना, आपका जो लक्षण है, आपका लक्षण किससे मिलता है? आपके बाप से, मतलब पिताजी, दादा, परदादा से मिलता है ना, कौनो दूसरा से नहीं ना मिलता है। तो ये सब जेनेटिक्स के वजह से होता है, जीन्स के वजह से। जीन्स के वजह से जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफर होती है, ठीक है, कोई बीमारी भी होती है तो जीन्स के वजह से बाबू अ, बहुत सारे पुश्तों में ट्रांसफर होती है। तो ये सब जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी में इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड सोशल साइंस। बाबू बोलो। साइंस का लास्ट ब्रांच है बाबू सोशल साइंस। सोशल साइंस को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। जानते हो, सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान है, क्यों बाबू? इस समाज पर, आप पर, हमारे पर, इस समाज पर, इस पूरे समाज पर कानून डाला जाता है। इस पूरे समाज पर सरकार क्या करती है? सरकार बाबू कानून थोपती है, कानून थोप करके देखती है तुम्हारे पर ही प्रयोग हो रहा है। सरकार बाबू आप पर कानून थोपती है, और उस कानून का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी देखती है। यानी आप पर प्रयोग और प्रेक्षण किया जा रहा है। सरकार आप पर प्रयोग कर रही है, प्रेक्षण कर रही है, कानून थोप रही है, और प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त हुए क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। तो जब समाज पर प्रयोग हो, प्रेक्षण हो, तो उस तरह का जो साइंस होगा बाबू उसको कहते हैं सोशल साइंस।
साइंस की लास्ट शाखा बाबू सोशल साइंस, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सोशल साइंस की बाबू पहली शाखा है लॉ। लॉ यानी कानून। बाबू कानून सोशल साइंस की शाखा है। एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा भी बाबू सोशल साइंस की शाखा है। लॉ, कानून, एजुकेशन, शिक्षा। इकोनॉमिक्स बाबू, इकोनॉमिक्स जो होता है अर्थशास्त्र, पूरे देश को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। ये भी साइंस है, ये भी साइंस है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान बाबू, मन के विज्ञान को, आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो, आपका लक्षण क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहलाता है। एंड साइंस बाबू सोशल साइंस का लास्ट शाखा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को मानव विज्ञान कहते हैं। इसमें मनुष्य के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सब बाबू सोशल साइंस का शाखा था। तो हमें लगता है कि हमने साइंस के शाखाओं के बारे में इतना विस्तार से समझा दिया कि आपको शायद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का बेसब्री से हमको इंतजार रहेगा, और ज़रूर कमेंट कीजिए। और बाबू, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, जहाँ हो सके शेयर कीजिए आप लोग। और साथ साथ वीडियो को लाइक करिए। और साथ साथ बाबू हमारे चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ आप, सबसे ज़रूरी है कि हमारे ऐप द मोशन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। द मोशन क्लासेस ऐप बाबू मेरा दो ठो है, दोबारा कह रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो द मोशन क्लासेस ऐप है उसी को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में बाबू देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जानते हैं क्या, व्हाट इज फिजिक्स। साइंस खत्म, अब आएगी बारी फिजिक्स की। फिजिक्स यानी भौतिकी। और बाबू हम बताए भी थे, विज्ञान हमेशा गतिशील है। प्रयोगों और सिद्धांत, प्रेक्षण और सिद्धांत विज्ञान के विकास में सहायक होते हैं। अब वो प्रेक्षण करना और सिद्धांत जो होते हैं विज्ञान के विकास में सहायक होते हैं। बताएंगे बाबू, यदि कोई सिद्धांत, अगर कोई सिद्धांत है किसी नई घटना को समझाने में सफल नहीं होता है, तो उस सिद्धांत में सबसे पहले कुछ परिवर्तन किया जाता है। और अगर उसके बाद भी वह सिद्धांत उससे संबंधित किसी अन्य घटना को समझा नहीं पाता है, तो उस सिद्धांत को लास्ट में त्याग दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है बाबू, अब आपका अंतिम क्लास रहेगा व्हाट इज फिजिक्स, और फिजिक्स को एकदम अनलॉक कर देंगे इस तरह। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।